जब भी मैंने पर्दे धोने होते हैं तो उनके रिंग्स में मैं एक डोरी डाल देती हूँ और उन्हें बांध देती हूँ। तभी मैं वॉशिंग मशीन में इनको डालती हूँ। इससे इनके रिंग निकलते भी नहीं हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो ये ट्रिक बहुत अच्छी है। और अब मैंने लगाए हैं ऑफ वाइट कलर के नेट के पर्दे, जो कि गर्मियों में बहुत ही कूल फील देते हैं। तो ये मुझे अपने कमरे में बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मैंने जो वाइट कलर के पर्दे उतारे हैं उन्हें मैं गर्म पानी में धोऊंगी, क्योंकि तभी वो काफ़ी वाइट से बिल्कुल फ्रेश फील होते हैं। और उनमें सर्फ डाल के उनको मशीन में पहले धोने के लिए डाल दूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सारे कितना चंगे, खुश रहो, चलो मस्त रहो। और आज थोड़ी सी मशीन में कपड़े चलाए हैं और पहले अब मैं धोऊंगी पर्दे और साथ में कुछ किचन के कपड़े भी, उनको गर्म पानी में डुबो के रख दूंगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी क्यारी में क्या हुआ है। तो चलो फिर देखते हैं। ये हमारी क्यारी में हुए हैं ये बैंगन, पेड़ पे देखो कितने सुंदर। दूसरा ये बैंगन हुआ है। ये वाइट वाले भी छोटे छोटे बैंगन हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर हैं। आज मैं इसे तोड़ के इसकी सब्जी बनाऊंगी, रसीली सब्जी आलू बैंगन की। तो बैंगन मैंने तोड़ लिया है और अब इसकी बनाऊंगी आज रसीली सब्जी। बहुत टेस्टी बनती है। क्या आप लोगों ने कभी बनाई और खाई है? इसके साथ राइस भी खाए जाते हैं और चपाती भी। और अब यहाँ मैंने अलग अलग बाल्टियों में गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ सर्फ और कपड़े धोने वाला सोडा, क्योंकि कुछ किचन के इसमें वाइट कपड़े होते हैं, कुछ टॉवल वगैरह होते हैं, तो उन्हें मैं अलग अलग टाइप में डुबोकर हाथ से धोने होते हैं तो वो मैं धो लेती हूँ। क्योंकि कोई कैसे कपड़े होते हैं, कोई कैसे कपड़े होते हैं, तो उन्हें हमेशा मैं हाथ से अलग गर्म पानी में ही डुबोती हूँ। और साथ में डालती हूँ विनेगर, वाइट विनेगर, क्योंकि उससे एक तो इनकी सबकी स्मेल चली जाती है और दूसरा उनका जो अकड़ापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। और अब मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। क्या बनाने वाली हूँ ये मैं अभी नहीं बताऊँगी। जब तक आप मेरा पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो नहीं पता चलेगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो फिर चलिए देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ इस वक्त। और मेरे हाथों की मेहंदी गई है बिल्कुल उतर कपड़े धोने से, क्योंकि सारा दिन पानी का काम चलता ही रहता है। तो मेहंदी का तो हो रहा है दी एंड। अब आप मेरे हाथों में मेहंदी नहीं देख पाओगे, कम ही देख पाओगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी उतरती जा रही है। इतनी मेहनत से लगवाओ भी फिर इतनी जल्दी उतर जाती है। और अब मैं बनाने वाली हूँ खस्ता पापड़ी। उसके लिए मैंने 1 कप लिया है मैदा, जिसे मैंने छान लिया है। इसका आप मेजरमेंट कोई भी ले सकते हैं, कटोरी या कप या ग्लास, जितना आपने बनाना हो। और उसी कप का मैंने 1/4 हिस्सा लिया है सूजी। सूजी बारीक होनी चाहिए, अगर मोटी हो तो उसे ग्राइंडर में हल्की सी पीस लें तो वो फाइन हो जाती है। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है देसी घी। देसी घी का मोयन बहुत बेस्ट रहता है, टेस्ट अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार इसमें डालूंगी मैं नमक। और अगर आप चाहें तो इसमें अजवाइन या कसूरी मेथी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि ये पापड़ी मैं यूज़ करने वाली हूँ चाट पापड़ी बनाने के लिए। तो अब मैं इसको अच्छी तरीके से मसल लूँगी। इतना मसल लूँगी कि जब तक मुझे इसकी मुट्ठियाँ सी बननी फील ना हो। अगर मुट्ठियाँ इस तरीके से बन जाती हैं तो इसका मतलब है कि मोयन सही है। और अगर नहीं बनती तो उसमें आधा चम्मच के करीब और मोयन डाल लें और फिर वो मुट्ठियाँ अच्छे तरीके से बन जाएंगी। फ़िलहाल मेरे लिए तो ये मेजरमेंट बिल्कुल सही है। और इसको हल्के हल्के पानी से अब मैं गूँथना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे एक टाइट डो चाहिए, जैसा कि पूड़ी से भी टाइट। तो फिर इसको हल्के हल्के पानी डाल के मैं इसको गूँथती जाऊंगी। एकदम से पानी नहीं डालना, वरना ये पतला हो जाएगा, और पतला हो जाएगा तो अच्छी मेरे को पापड़ी नहीं बन पाएगी और मेरे पास तैयार होके नहीं आएगी।
इसको हल्का पानी डाल के ये मैंने तैयार कर लिया है डो, और इसको थोड़ा सा अब मैं गूंथ लूँगी। और क्योंकि इसमें डाली हुई है सूजी, तो इसको हमें कम से कम आधा घंटा ढक के भी रखना है, तभी सूजी फूल पाएगी। इसलिए इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखते हैं। आधे घंटे बाद जब हम उठा के देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है। और फिर हाथों में थोड़ा सा ऑयल या घी लगा के इसको फिर थोड़ा सा हमने मल लेना है ताकि ये चिकना हो जाए। तो बस ठीक है, ये हमारा डो हो गया तैयार। थोड़ा सा इसको मसलना ज़रूरी है, तभी ये चिकना हो पाएगा। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, मगर इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको मैंने कुछ डिवाइड कर लिया है इस तरीके से, और अब मैं इसकी बेलूँगी रोटी। और रोटी मैं इतनी इसकी बारीक बेलूँगी जितनी हम एक आम रोटी बनाते हैं, उतनी रोटी मैंने इसको बेल लेनी है। थोड़ी रोटी से भी पतली बेलेंगे तभी काफ़ी क्रिस्पी सी आएंगी। तो इस तरीके से मैंने पूरी रोटी से भी पतली रोटी इसको बेल लिया है। और अब इसमें मैं कुछ इस तरीके से छेद कर दूंगी ताकि ये फूले ना, नहीं तो फूल के ये गोलगप्पा बन जाएगी और हमें गोलगप्पा नहीं चाहिए। अब कोई भी छोटी कटोरी या किसी डिब्बी का ढक्कन ले लीजिए और उससे इस तरीके से निशान बनाकर जिस साइज़ की पापड़ी बनानी है उस साइज़ की कट करते जाइए। मैंने लिया एक डिब्बी का ढक्कन और इस तरीके से मुझे छोटी छोटी पापड़ियाँ चाहिए थी और वो इस तरीके से मेरी हो गई हैं तैयार। ये बहुत इजी मेथड है और जितनी भी आपने बनानी हो इस तरीके से आप छोटी पापड़ियाँ बनाकर तैयार कर लीजिए। और उधर मेरा ऑयल हो गया है गरम। अच्छे तरीके से ऑयल गरम करके उसमें फिर हमने पापड़ियाँ डाल देनी है जितनी डल जाएं, और फिर फ्लेम हमने कर देना है मीडियम, और इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक इसको हमने डीप फ्राई करते रहना है। तो लीजिए, हमारा इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है, ये पक चुकी हैं क्योंकि स्लो फ्लेम पे थी। और ये हमारी पापड़ियाँ बनके हो गई हैं तैयार। और आगे के सारे बैच भी मैं इसी तरीके से तल लूँगी और फिर इनको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। कुछ इस तरीके से मेरी बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी पापड़ियाँ तैयार हो गई हैं। बच्चे तो इन्हें ऐसे छोड़ ही नहीं रहे, ऐसे ही खाने को तैयार हो गए हैं। और अब इनकी फरमाइश पे मैंने बना ली है बूंदी भी, क्योंकि आज ये बोले कि मुझे बूंदी भी खानी है, क्योंकि बारिश जैसा बादल वाला मौसम हो रहा है तो मीठा खाने को मन कर रहा है, वो भी गरम गरम बूंदी। तो मैंने आज सारी ऑरेंज कलर की बूंदी बना ली है। और इसके बाद अब खानी है चाट पापड़ी, तो वो भी लगभग तैयार ही है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और आज ये दोनों चीज़ें पतिदेव की फरमाइश पर बनी हैं, चाट वाली पापड़ी और बूंदी भी। इनकी फरमाइश पूरी करने के चक्कर में आज मैं पूरी दोपहर लगी रही और मैं सो ही नहीं पाई। और अब मैं चाट पापड़ी की करती हूँ प्लेटिंग। मैंने जितनी ज़रूरत है प्लेट में सारी पापड़ियाँ लगा लेनी हैं। और उसके बाद मैंने आलू बॉईल करे थे और उन आलूओं को भी मैंने कट करके रखा है, तो उनके ऊपर जितनी ज़रूरत है उतने आलू बॉईल करे हुए डाल दिए। और दही को मैंने फेंट कर उसमें पिसी हुई चीनी डालकर मीठी दही कर ली थी, तो ये वो मैंने दही ऊपर डाल दी है। और अब उसके ऊपर डालूँगी इमली और गुड़ की जो चटनी बना के मैं रखती हूँ वो मैंने डाली है। इसके ऊपर धनिया पुदीना वाली चटनी डाली है। ये सब चटनियों की रेसिपी मैंने दी हुई है। और अब मैं इस पे डालूँगी काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, भुना जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया। ये सब चीज़ें गार्निश करूँगी। अगर आपका मन है तो आप इस पे कोई भी नमकीन और डाल सकते हैं। और ये लीजिए, हमारी खस्ता खस्ता क्रिस्पी चाट पापड़ी हो गई है तैयार घर पर ही। और मैं आपको क्या बताऊं कि ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है ना। और उसके ऊपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सा काला नमक। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है कि मैं आपको बच्चों का रिएक्शन दिखा नहीं पाई, शूट नहीं कर पाई, और बच्चे पसंद भी नहीं करते। तो कुछ बस इस तरीके से बनी है कि मुंह में आ गया पानी और कोई भी रुकने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और बच्चों को मैंने पहले ही दे दी थी, ये शूट मैंने बाद में किया है। तो बच्चे तो छोड़ ही नहीं रहे थे, बस ऐसे ही खाने को तैयार थे। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए और ऐसे बनाइए घर में ही खस्ता
चाट पापड़ी, मज़ा आ जाएगा। ठेले वाला तो बिल्कुल ही आप टेस्ट भूल जाएंगी। और गर्मा गर्म बूंदी भी है तैयार, ये भी मैंने तैयार कर रखी है। बस तो सब कुछ है रेडी और बारी बारी से अब खाएंगे। लो जी, होगी आपकी फरमाइश पूरी। हाँ, आज तो बूंदी खाने का मन था और घर की बनी हुई बूंदी खाने को मिले, शुद्ध, मज़ा आ गया। और दूसरी चीज़ क्या बनवा ली? और दूसरी बनवाई आज चाट पापड़ी। कैसी थी? उसका भी आनंद था। बरसात का मौसम हो और चाट पापड़ी खाने को मिले। और मुझे सारा दिन किचन में खड़ा कर दो। तो ठीक है, हमारे यहाँ साहब जी आज अपनी फरमाइश पूरी करवा के बहुत खुश है और हम भी इनके साथ खुश हैं। और इनकी पसंद की आज चीज़ें इन्हें मिल गई जिस टाइम पे इन्होंने बोला था, क्योंकि आज हल्का हल्का बारिश का मौसम हो रहा था। चाहे मुझे गर्मी तो बहुत लगी, बहुत पसीने आए, दोपहर को रेस्ट ज़्यादा भी नहीं करने को मिला, पर कोई बात नहीं। परिवार की खुशी ही सबसे पहली खुशी हर औरत की होती है, मेरा यही मानना है। तो बस वीडियो लंबी ना हो जाए तो फिर करते हैं दी एंड, और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में या अगली रेसिपी के साथ कि क्या बनता है, क्या खाते हैं। फिर करती हूँ दी एंड। बाय बाय।